सो फर्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। स्टेटमेंट 2 इज वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और omitted by the issuing authority. Which of the statements given above is are correct? A option 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Please pause the video and mark your answer. कमेंट में भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। सो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। आधार कार्ड को जो है वो सिटीजनशिप और डोमिसाइल का प्रूफ की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। एंड सेकेंड स्टेटमेंट वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड, दिस इज रॉन्ग। आधार नंबर कैन बी डीएक्टिवेटेड और omitted बाय द इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, इसको जो है डीएक्टिवेट किया जा सकता है आधार नंबर को। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस केस में रॉन्ग है। सो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। सेकेंड क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज द राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। Statement 2 is the Rajya Sabha cannot vote on the demand for grants. Statement 3 is the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Which of these statements given above is are correct? A 1 only, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1, 2 and 3. Please pause the video and mark your answer. कमेंट में भी आप अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करिए। चलिए आंसर डिस्कस करते हैं इसका। राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल बट इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस ज़रूर कर सकते हैं और वो भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मनी बिल को 14 डेज तक जो है वो डिले कर सकते हैं बस। उसके अलावा इनके पास मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर नहीं होती है राज्यसभा के पास। और द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन दी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। यस, और ये पावर भी जो है वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। इनको डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट करने की पावर भी जो है राज्यसभा को नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। बट राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि राज्यसभा भी जो है वो बजट को हर साल अब हम देखते ही हैं, डिस्कशन किया जाता है राज्यसभा में भी। तो ये जो है वो गलत हो जाता है। राज्यसभा कैन डिस्कस दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें पूछा गया है आपको कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 1 सही है और 2 सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है आपका बी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। Statement 2 is a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट में भी बताइए आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए 2 चीज़ें इसमें बताई गई हैं, एक तो प्रोरोगेशन बताया गया, एक डिसोल्यूशन बताया गया है। इन केस ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, तो पर्टिकुलर हाउस के सेशन को जो है वो टर्मिनेट किया जाता है प्रोरोगेशन के थ्रू। एंड द प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। तो इसमें यह कहा गया है कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, लैप्स नहीं होता प्रोरोगेशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और फिर क्या कहा गया डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन ऑफ अ हाउस एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड द न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड। सो व्हेन द लोकसभा डिसॉल्व्ड all businesses including the bills, motions, resolutions, notices, petitions and so on pending before it or its committee lapses.
ठीक है. हाउएवर अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स. तो ठीक है, तो जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो भी बिल्स, मोशंस, जो भी चीज़ें पेंडिंग रहती हैं बिजनेसेस, वो सारे जो है वो लैप्स हो जाते हैं. ठीक है. और बट वो बिल्स जो लोकसभा में पास ही नहीं किए गए हैं, वो केवल राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होते हैं ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. सो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. तो इससे आंसर जो है आपका आ जाता है B2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड ऑप्शन ए द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर. Option B, the jurisdictions of the central and provincial governments. Option C, the power of the Secretary of the State for India and the Viceroy. And option D, none of the above. Please mark your answer. ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है. आंसर डिस्कस करते हैं. इसमें पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में. ठीक है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नॉन एज द Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स, एंड दैट मेनली involves the process of easing of central control over the provinces by way of the separation of central and provincial subjects. सो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो ऑप्शन बी करेक्ट है. इसमें जो है सेपरेशन के बारे में बात की गई सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की. सो द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वाला जो ऑप्शन है ये सही है बिल्कुल. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन आज का यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 से, लास्ट ईयर के प्रीलिम्स से है. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया. ऑप्शन ए आपका है इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस. ऑप्शन बी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बताइए इसका आंसर. चलिए आंसर देखते हैं. आंसर इज ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया. एनपीसीआई के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. इट इज़ फाउंडेड इन 2008 एंड इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. and this organization is owned by a consortium of major banks and promoted by the Reserve Bank of India, and its recent work of developing the unified payments interface UPI aims to move India to a cashless society. So these were the 5 questions